लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इक्वेशन बनानी है और सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना, मतलब ग्राफ पे डिनोट करके सोल्यूशन निकालना, सॉल्व नहीं करना अपने से। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. करेक्ट, क्लास 10th में 10 बच्चे हैं और जिसमें से लड़कियों की जो संख्या है वो 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक द पार्ट इन क्विज, मतलब हमें बताना नंबर ऑफ कितने गर्ल्स और कितने बॉयज जो हैं क्विज में भाग पार्टिसिपेट किए थे। तो मान लेते हैं यार कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। मान लीजिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, एक्स है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, वाई है। दैट पार्टिसिपेट इन क्विज, है ना, जो क्विज में पार्टिसिपेट किए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने पहले कहा कि टोटल क्लास 10th में 10 बच्चे हैं, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज अगर जोड़ो दें टोटल कितने होंगे, 10 होंगे। टोटल कितने होंगे, 10, है ना। पहली लाइन उसने कहा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 पहला। और सेकंड उसने कहा कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज जो है इसका डिफरेंस 4 है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है 4 किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस क्या है, 4 है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये, है ना। 2 इक्वेशन बन गई। अब दोनों से क्या निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकाल लो तो सोल्यूशन बनेगा इस तरीके से, x और y, और यहाँ पे जो है अगर x 0 तो y 10, अगर y 0 तो x 10, है ना। निकल आ इधर देखो, अगर हम यहाँ पे यार x को मान ले माइनस में लीजिए, y को मान ले x और y, मान लो x 0 y 0 ले लिए तो x क्या आएगा, 4 आएगा। अगर y 0 तो x 4 आएगा, और अगर x को 0 ले ले तो y आएगा माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसको दिखा नंबर लाइन पे, ग्राफिकल हमें दिखाना है तो ग्राफ पे दिखाएंगे इस तरीके से, है ना। ये बन गया हमारा इक्वेशन, यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। इसको ग्राफिकल दिखाना सोल्यूशन। ये बन गया हमारा, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, ये x है और ये x डैश है ना। इसके बाद हमें नंबर दिखाने हैं, x पे 0, y पे 10। तो x पे 0 ये है, y पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 0, 10। और x पे 10, y पे 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो गया ये 10, 0। इन दोनों को मिला दो, ये बनेगा। ऐसे लाइन पास होगी। लाइन कौन सी है, दोनों तरफ एरो लगा दो, क्योंकि लाइन क्या कभी खत्म नहीं होती। x प्लस वाई बराबर 10, एक बन गया इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन क्या है, x पे 4 y पे 0, 1 2 3 4, तो x पे 4 y पे 0, ये बन गया 0, x पे y पे -4, तो 1 2 3 4, तो x पे 0 y पे -4, तो ये 7.3 ये जाएगा। अब देखो, अब तुम ग्राफ पे ये बात बताए होगे ना, अगर तुमने इस बात को ग्राफ पे बनाया है तो ये पॉइंट समझ में आ जाए कौन सा है। यानी कि अगर इधर से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कौन सा है ये 7। y पे कौन सा है 1 2 3, 1 2 3, है ना, कौन सा है ये 7, 3। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमने एग्जैक्ट नहीं बनाया था। तो यानी कि सोल्यूशन कितने हैं, 7, 3। x क्या है 7, y क्या है 3, x क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3।
और देखो क्या नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है बॉयज से, बिल्कुल ज्यादा है ना, क्योंकि 3 + 4 7 होता है, यानी कि सोल्यूशन आ गया 7, 3 और यही दिखाया था हमें, तो बता देंगे। सो हेंस नंबर ऑफ 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज participate in मैथमेटिक क्विज, है ना। तो मैथमेटिक क्विज में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? तो 7 गर्ल्स और 3 बॉयज, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें करना था। देखो कुछ नहीं किया हमने, जैसे 3.1 में बताया था कि पहले हमें क्वेश्चन से इक्वेशन बनाना होगा, है ना, अलजेब्रिक। उसके बाद हमें सोल्यूशन दो निकालना है, दोनों के नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। उसके बाद जो इस पे 2 लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सोल्यूशन होगा। ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसका मतलब क्या है, ओनली 1 सोल्यूशन। और कौन सा सोल्यूशन? 7, 3, है ना, और कंसिस्टेंट है ये, है ना। ये सब बातें याद करना क्योंकि अगले पूछेगा भी। तो हमारा यही आंसर है। तो हो गया कि कह रहे थे कि अगर किसी स्कूल में क्लास 10th में 10 ही बच्चे हैं और जिसमें से उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है बॉयज से, तो अगर उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया तो कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स है निकालना है। तो बता दिया हमने कि 7 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं। तो ऐसे हमें निकालना है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड को पार्ट है इसका, क्या 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. करें अगर 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट जो है 50 रुपए है और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट जो है 46 रुपए है, तो हमें 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट द cost of each pencil be X rupees and cost of each pen be Y rupees। हमने मान लिया कि एक पेन की जो कीमत है Y रुपए है और एक पेंसिल की जो कीमत है वो X रुपए है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने ये कहा कि 5 पेंसिल यानी कि 5x है ना, एक पेंसिल कॉस्ट x है तो 5 का 5x है। 7 पेन यानी कि 7y, क्योंकि एक पेन का y है, 7 का 7y बराबर टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज। इक्वेशन 1 बन गई है। और इसने कहा 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा, 5 पेन तो 5y हो जाएगा बराबर 46 रुपीज। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इसने कहा कि अगर 5 पेंसिल का कॉस्ट है कितना होगा 5x, क्योंकि एक पेंसिल कॉस्ट अगर x मान लिए हम तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। अगर एक पेन का कॉस्ट हमने y मान लिया तो 7 पेन का 7y, और इनका टोटल कॉस्ट इसने दिया टुगेदर 50 रुपीज है, लिख दिया हमने। ऐसे कहा 7 पेंसिल का 7x, 5 पेन का 5y बराबर 46 रुपीज, यही है ना। चलो ठीक, तो अब अगर इसको भी सॉल्व करना है तो फिर से इक्वेशन बना लो, वही x की वैल्यू निकालो, फिर सोल्यूशन। तो ये रहे हमारे x और ये y। x की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पे, अगर y को 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 5 × 50 ये 10 आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू। तो अगर हम y को क्या रखें कि जिससे जो है ये वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पे कट जाए। अगर x की वैल्यू मान लो रख दिया, ऐसा कुछ रखो जिससे ये 7 से कट भी जाए। तो अगर मान लो हम इसकी x की वैल्यू अगली बार क्या रखते हैं y की, तो अगर हम रख दें यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अगर 5 रखते हैं y की वैल्यू, है ना, क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे। तो 7 पचे 35, तो अगर 50 में से 35 घटाओ कितना आएगा 15 आएगा, और 15 से 5 से भाग करो कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। समझा बात ना, ऐसे करना है। तो अब यहाँ करें अगर हम, तो यहाँ सोल्यूशन निकालेंगे, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज। अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू मान लो रख दिया x की वैल्यू क्या, तो अगर 7 से भी नहीं कटेगा 46 और 5 से भी 46 नहीं कटेगा, इसका मतलब हमें 0 नहीं रखना है यहाँ तो कुछ और रखना है। अगर मान लो x की वैल्यू ऐसा कुछ रख लो जिससे 5 से कट जाए, मतलब इसमें क्या 7 से 21 घटा दें, अगर 3 रखते हैं y की वैल्यू
3, तो 7 त्रिक 21 घट जाएगा। तो अगर 46 में से 21 घटेगा कितना आएगा? 25 आएगा, है ना। 7 त्रिक, अगर 3 यहाँ x हमने रखा, हमने डिवाइड रख दिया x रखना, अगर x हमने 3 रख दिया तो 7 त्रिक 21 होगा, और 46 में से 21 घटेगा कितना? 25 आएगा, और 25 को 5 से जब भाग करेंगे 5 बचन 25 तो y आएगा 5। बात समझ में आई? अगर ऐसे ही इसको हम 6 रख लें तो 7 6 42 जीरो है। तो ज्यादा हो जाएगा ना, और 6 7 6 42 तो 4 आ जाएगा, नहीं कटेगा, फिर थोड़ा सा कम रखो। अब 5 को सेट करते हैं, अगर 5 3 15, 5 3, अगर इसको 3 रख लें x को, y को सॉरी, तो 5 3 15, है ना। तो अगर हम यार 46 में से 15 घटाए कितना आएगा? 21 आएगा, और 7 से कट जाएगा, है तो 21 आएगा। 21 7 त्रिक 3 3, है ना। x 3 तो y भी 3, ये बात थी। मान लीजिए जापान में है तो फ्रैक्शन में आएगा तो तब भी सही है, लेकिन फिर नंबर हमें फ्रैक्शन में दिखाने पड़ेंगे ग्राफ पे ना। लेकिन हमें तो वैल्यू यार, जो हमारा आंसर आएगा वो तो पॉइंट में आएगा नहीं। बात समझ लो, पॉइंट तो आंसर तो पॉइंट में आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा पेंसिल की कीमत और पेन की कीमत है ना कॉस्ट, हालांकि आ भी सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे फ्रैक्शन ना रखें, है ना, पॉइंट में ना लिखें, जिससे आसानी सोल्यूशन निकल आए। तो अब देखो ग्राफ दिखाते हैं, ये रहा 5,3 x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y और ये y डैश। यहाँ पे जो है x क्या है 10, y क्या है 0, तो 10x पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 0 ये हो गया। इधर क्या x पे 3 y पे 5, तो x पे 3 हमारा 1 2 3 ये है, 1 2 3 4 5, तो 3 का 5 लगभग अप्रोक्सीमेट यहीं पे आएगा, देख लेते हैं, लगभग ये आएगा, ठीक 3 का 5, इसको मिला दो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा ऐसे कुछ, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू 3 y की 5, तो 3 का 5 यही बनेगा पहला, है ना, इसका भी यही बन जाएगा, इस वाले का भी यही सेम है, तो उसका 3 का 3 है, 3 x पे और y पे 3, यानी कि यहां बनेगा ना। बस ये बन गया, और कुछ करना ही नहीं हमें, और हमें सोल्यूशन भी निकला है हमें तुरंत ही, है ना। उसके लाइन क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46 है, इसका आंसर तो डायरेक्ट निकला है 5x प्लस 7y बराबर 50, है ना। तो देखो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हुए? 3 का 5 पे, कॉमन भी आया ही है, तो ये x क्या है 3 क्या है, ये x है, y क्या है, ये x है और ये y है। तो नंबर ऑफ पेंसिल की कीमत कितनी है? 3 रुपए, पेन की 5 रुपए, बस यहां से निकला आंसर। तो हेंस कॉस्ट ऑफ सर उल्टा, जैसे घर पे जाके x और y की वैल्यू उल्टा करके लिखे तो तब भी आएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5, है ना। एक पेंसिल की जो कीमत है वो 3 रुपए है, और एक पेन की जो कीमत है वो 5 रुपए है, और यही हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था इस तरीके से। ये होता है ग्राफिकल मेथड, है ना, ग्राफ के तरीके से हमें सोल्यूशन निकाल पाते हैं। सेकंड में, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो हमें बताना है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है। तो हमने बताया था अगर कोई लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर इस तरीके से कोई लाइन है ना, अगर इस तरीके से कोई लाइन है तो उसमें अगर हमारा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू अगर b1 बाई b2 आ जाएगा, पहला केस, ये कैसी लाइन थी? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, और इसके सोल्यूशन क्या थे? कंसिस्टेंट थे, है ना, सोल्यूशन निकलता है इसका। और कितने सोल्यूशन होते हैं? तो ओनली 1 सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन निकलेगा इसका, है ना। ये सब बातें हम पीछे बता चुके हैं।
सेकंड पार्ट क्या था इसका कि अगर A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2 आता है तो ये तुम्हारी लाइन होती है, ये लाइन तुम्हारी होती है कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट लाइन। और पहली बात तो कंसिस्टेंट ए भी होगा ना, कंसिस्टेंट यानी सोल्यूशन निकलते हैं। सोल्यूशन कितने होंगे तो कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये सब बात बता दिए थे। तीसरी पॉइंट क्या था कि अगर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2 हो गया यार, ये पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन होती है यार तो इसके इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, और इसमें नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं है, यानी नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं होगा। ये सारी बातें तुम्हें समझनी पड़ेगी, बता चुके हैं पीछे। अब इसी के बिहार पे सवाल करना है। तो सेकंड का हमें फर्स्ट पार्ट क्या है कि 5x माइनस 4y बराबर 8 इक्वल टू 0 है पहला। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो अब देखो यहाँ पे अगर उससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो A1 बराबर 5 आएगा, B1 बराबर माइनस 4 आएगा, है ना, C1 बराबर 8 आएगा। ऐसे ही A2 निकालेंगे तो 7 आएगा, B2 निकालेंगे तो 6 आएगा, तो C2 निकालेंगे तो माइनस 9 आएगा। तो अगर हम A1 बटे A2 निकालें तो क्या आएगा 5 बटे 7, और B1 बटे B2 निकालें तो यहां से माइनस 4/6 है ना, माइनस 4/6। और अगर C1 बटे C2 निकाले तो 8 अपॉन माइनस 9। क्या तीनों बराबर है? तो कहेंगे यार जब A1 बटे A2 ही, जब A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है तो तीसरा चेक ही नहीं करना है ना। पहला कंडीशन यही है, कहां गया ये वाला। तो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 जब हो गया तो कैसे लाइन होगी ये इंटरसेक्टिंग, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और यही हमारा आंसर है, हमें यही कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो अगर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, बस इतना बताना है बस। और अगले वाले बात अगले करेंगे ना, इसको नोट कर लो फिर बात करते हैं। तो सेकंड का सेकंड और थर्ड एक साथ ही देख लेते हैं। सेकंड के सेकंड में कहा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगला कहा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, है ना। देखो 9 टू जा 18, 3 टू जा 6, 12 टू जा 24, मतलब इसका रेशियो सेम आएगा, चेक करो। यानी कि अगर A1 बटे A2 निकाले यहाँ पे ये 9/18 आएगा, है ना। ये सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे अगर हम B1 बटे B2 निकालेंगे तो आएगा 3/6, 3/6 यानी कि 1/2 आएगा। ऐसे अगर हम C1 बटे C2 निकालेंगे तो 12/24 यानी कि 1/2 आएगा। यानी कि यहाँ पे देखो A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि ये को इंसिडेंट है ना, को इंसिडेंट लाइन है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा, है। ये हो गया। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट था ये। थर्ड पार्ट में ऐसे ही कहा इसमें, थर्ड पे देख लेते हैं इसी में पैरेलल। थर्ड में इसने कहा, देखते हैं यार क्या है। तो थर्ड में कहा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट में कहा इसने 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो A1 बटे A2 कितना आएगा 6/2। तो 6/2 का मतलब 3/1 है ना, 2 से डिवाइड कर दिया। और B1 बटे B2 निकाले यार 3/1 आएगा, तो 3/1 माइनस भी है, माइनस दोनों कट जाएगा तो 3/1 ही आएगा कुल मिला के सॉल्व करने पर। और C1 बटे C2 आएगा 10/9। और 10/9 देखो ये दो बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। और ये क्या है पैरेलल लाइन है ना, ऐसी लाइन है पैरेलल,
कहाँ पता है? तो ये लिखा हुआ है ना इधर, पैरेलल लाइन, यहाँ देख के लिख लो बस। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड जाएगा इसमें, कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। केवल हमें बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। देखो बताए थे कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तब कंसिस्टेंट होगा, और जब लाइन कोइंसिडेंट होगी तब भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर लाइन पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन बनी तो कहेंगे कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल बन गई कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। बस यही बताना है। तो एक सवाल केवल इसका कर लेते हैं और समझ गए क्या करना है। जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है एक, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है। तो अब देखो अगर a1/a2 निकालें तो क्या है 3/2, 3/2। अगर b1/b2 निकालें तो कहोगे 2/-3 है ना, ये है ना। और यहाँ देखो ये 3/2 है और ये -2/3 है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तीसरा चेक करने की आवश्यकता तो है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो 3/-2/3 उसको ऊपर ले जाए, 3 प्लस में हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते इसको? हाँ। कहाँ ले जाओगे? हाँ ऊपर, तो माइनस में प्लस, माइनस यही तो है, कहाँ प्लस हो जाएगा? ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ना, माइनस तो है। तो यानी क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट लिखा हुआ है तो कहोगे ये कंसिस्टेंट है ना। यहाँ देख लो कंसिस्टेंट है और केवल वन ही सोल्यूशन होंगे। बस हमें केवल बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से सब कर लोगे इसका तीसरे का, है ना। तीसरा नोट को चौथे पे आते हैं। 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्या अगर कंसिस्टेंट है तब सॉल्यूशन निकालो, अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, है ना, तो निकलने कोई बात नहीं है। तो अगर कह रहा है सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन निकाल के हमें दिखा दो। तो फोर्थ का फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या x प्लस y इक्वल टू 5 इक्वेशन दिया, दूसरा दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और तुम ध्यान से देखो ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि इसका डबल हो गया है। देख लो ये रेशियो सेम पक्का आएंगे। देख लो x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इसका डबल ये है। डबल का मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट हैं, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो निकाल अलग देखें हम, तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2। कंपेयर वहां से स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखिए, यहां से कंपेयर कर रहे हैं। b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू c1 यहाँ 5 था ना, c2 की वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब सोच रहे इधर लाएंगे स्टैंडर्ड में होता है तो कोई बात नहीं, इधर इसको लाओ उधर भी इसको लाओगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, है ना, कोई मतलब है ना उससे। तो अब देखो यार a1/a2 जो है 1/2 आएगा, b1/b2 भी कितना आएगा 1/2 आएगा, और c1/c2 कितना आएगा 5/10 का मतलब 1/2 है ना। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है ना, कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन बताए थे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और हमारा ये लिखा हुआ है बातें कब, और ग्राफ पे दिखाना है तो ग्राफ पे दिखा दो यार। तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ग्राफ पे दिखाने के लिए, यही निकाल दूंगा मैं। सर पहले ग्राफ पे कैसे निकालें, ये निकल जाएगा। ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफिकल हमें अगर कंसिस्टेंट है। कोइंसिडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है ना। कोइंसिडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट। उसने कहा अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो, ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालो। तो कंसिस्टेंट बताते हैं, देखो x है, ये y है ना। तो अगर x y है तो क्या रखोगे, x पे 0 तो y पे 5, अगर y 0 तो x 5। इधर देखो अगर हम x 0 ये x y, अगर हम लिख लिए x को 0 तो y होगा 5 है ना, वही सेम आएगा। अगर y 0 तो x भी 5, ऐसे ही आएगा क्योंकि सेम लाइन है ना, सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, सोल्यूशन वही आएगा।
तो अब देखो ये बनाए एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, है ना। अब सॉल्यूशन दिखा दो यार, सॉल्यूशन क्या है? तो x पे 0 तो y पे 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये 0 कामा 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कामा 0, ये लाइन बन गई। ये लाइन है ना, कौन सी लाइन है? ये लाइन तुम्हारी है x प्लस y बराबर 5, ये लाइन है। और दूसरी लाइन से लेके कहा फिर से वही सॉल्यूशन है 0 5 5 0, तो यही आएगा फिर से, है ना, इस वाला भी यही आएगा। और ये अगेन यही वाला पॉइंट बनेगा 0 5 5 0, तो अगली लाइन भी यहीं से रहेगी, है ना, इसी पर से पास होगी। और इसकी लाइन सॉल्यूशन क्या है? ये लाइन कौन सी है? 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों लाइन क्या है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी जाना ही था पक्का, पहले से दिखा दिए बस। तो सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जितने पॉइंट हैं, मतलब इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं सब एक सॉल्यूशन है। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है ना। इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो बस इसको यही छोड़ते हैं ना, क्वेश्चन 4 को कर लेना सारा, हाँ फिर तो करेंगे। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन ही हमने बना लिया। तुम्हारा मान लो गार्डन है, मतलब टेढ़ा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इसका जो लेंथ है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है ना। यही होगा, जो लेंथ है 4 मीटर मोर देन ब्रीथ। अगर हम मान ले यार इसकी ब्रीथ तुम्हारी x है ना, अगर इसके ब्रीथ को मान ले हम x है, x प्लस 4 है ना। इसने खुद ही कहा जो इसकी लेंथ है इसके ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो अगर ब्रीथ को हमने x मान लिया तो लेंथ को मानेंगे x प्लस 4। इस बात को लिख दो, लेट द width of garden be x, then लेंथ क्या हो जाएगी? x प्लस 4। अगर विड्थ को हमने x मीटर माना जैसे ही, वैसे हमारी लेंथ क्या हो गई? x प्लस 4 हो गई, क्योंकि उसने खुद ही कहा कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है। तो इसने कहा हाफ ऑफ पेरीमीटर। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान समझ लो क्वेश्चन कैसे बनेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने? हाफ ऑफ क्या? हाफ ऑफ पेरीमीटर। इसका जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का आधा है, किसके बराबर है? 36 के बराबर। इसने क्वेश्चन में कहा है कि द हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो हमें लेंथ और ब्रीथ निकालनी है। अब देखो समझो मेरी बात, यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? बोलो, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना। तो लेंथ कितनी है? x प्लस 4 है, और ब्रीथ कितनी है? x है। तो लेंथ ये और प्लस ब्रीथ ये, है ना, इक्वल टू 36। क्लियर है ना? ये दो से ये दो कैंसिल हुआ, बचा कितना? अब आ गया x प्लस 4 प्लस x, दोनों जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। 2x बराबर 32, है ना। 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 32, x इक्वल टू 16 मीटर। तो ब्रीथ आ गई 16 मीटर, है ना। x क्या है? विद 16 मीटर। सो द विड्थ ऑफ गार्डन बी 16 मीटर एंड लेंथ कितनी होगी? x प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4 दैट इज 20 मीटर, है ना। बस यही हमारी आंसर है, और यही डायमेंशन है गार्डन का, है ना। ये कितना है? 16 है, और ये कितना है? 20 मीटर है। बस उतार लो, यही है, कॉन्फिडेंट बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यार हमसे कहा कि गिवन द लीनियर इक्वेशन। तो कह रहा है इक्वेशन दिया है, क्या है? x कहां गया? 2x प्लस 3y
-8 इक्वल टू 0। देखो एक इक्वेशन ये हमें दिया है और कह रहा है कि एक इक्वेशन हमें खुद से लिखना है जिसके लिए ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग बन जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए पहला। दूसरा इसने कहा जिसके लिए ये लाइन कोइंसिडेंट पैरेलल हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। दूसरा उसने कहा पैरेलल हो जाए, पैरेलल। तीसरा क्या कहा, क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, है ना। अब देखो अगर हमें इंटरसेक्टिंग बनाना है तो इंटरसेक्टिंग में हम लोग एक फार्मूला जानते थे कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होना चाहिए ये बात। तो अगर A1 ये है ना, B1 ये है, C1 ये है, तो हमें A1 और A2 का जो रेशियो है बराबर नहीं दिखाना है। तो ऐसा लिख लो कि अगर इसको हम 2x लिखा है तो मान लो अगर इसको हम 2x ही लिख दें मान लो, और प्लस यहां पे जो अगर 3 है तो इसको हम 7y लिख लें। अब देख लो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा कभी भी। और माइनस यहाँ कुछ भी लिख लो तुम, यहाँ मान लो हम 10 लिख दिए, हेलो, उससे कोई मतलब तो है नहीं। मेन मतलब हमारा इससे दोनों से है कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ये 2 बटे 2 1 होगा इधर, जब क्या 3 बटे 7 होगा, कटेगा तो है नहीं, यानी कि हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। एग्जाम्पल हमें अपने से लिखना होगा। पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में बताया था कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। हमें दो को बराबर दिखाना है। तो अगर ये 2 है तो यहाँ 4x लिख लो इक्वल करने के लिए, और यहाँ 3 है तो यहाँ पे 6, इसका डबल कर दो 6x y, है ना। ये दोनों क्या होंगे आपस में, रेशियो सेम बनाएंगे। और इसमें अगर 8 है तो यहाँ लिख दो 17, 16 ना लिखो, 8 में 16 होता है 17 लिख दो, जिससे इक्वल ना हो 11 लिख, ये होशियारी है, कुछ भी लिख दो 11 लिखो तभी सही है, बिल्कुल 100% सही है। इक्वल ना हो बस, मतलब इसका डबल ना लिखो तुम, कुछ भी लिख दो। अब देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट में क्या होता है कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2। अब की बार सबको डबल कर दो या सबको ट्रिपल कर दो या सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कुछ भी कर दो। ये 2x है तो 2 क्या 6, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 और 3 त्रिक का 9y माइनस 8 त्रिक 24 बराबर 0 हो गया। कोइंसिडेंट चेक कर लो, है ना, सबका ट्रिपल 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन, इसके साथ बनाएंगे ये सब। और यही लिखना था हमें एग्जांपल एक बस। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट करो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ड्रा करना है ग्राफ हमें, इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, है ना। दो इक्वेशन दिया है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन। हमें इससे क्या करना है, ट्रायंगल बनेगा, इसको जब दिखाओगे नंबर लाइन पे, उसके बाद करना क्या होगा कि हमें जो ट्रायंगल बनेगा उसको सेट भी करना है, उसके वर्टेक्स भी निकालना है। वर्टेक्स माने उस किनारे जो पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन इसका, देखो क्या बनेगा। ये अगर हम इसको यहाँ पे, ये रहा x और ये रहा y, अगर इसके कोऑर्डिनेट दिखा दें, अगर मान लो y 0 लिख लिए, अगर y 0 तो x कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर x 0 मान लें, अगर x को हम लोग 0 मान लें तो y आएगा माइनस में 1। और यहां से अगर इसको बराबर 0 उधर 12 लिख दो, तो इक्वल में टर्म लिख दो इसको। और यहां से अगर हम x को कितना मान लें, अगर मान लो x और y, अगर x को हमने 0 मान लिया तो y 2 6 12 6 आ जाएगा। अगर y को 0 मान लिया तो x 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 3 जो के 12 आ जाएगा। नंबर लाइन पे दिखाने की बात है, ग्राफ पे तो ग्राफ बना दिए। ये रहा तुम्हारा x डैश एक्सिस, ये रहा जो है टेढ़ा मिल गया है, ये x एक्सिस है, ये जो है y डैश, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा काम है स्केल बनाना, है ना। ग्राफ डायग्राम दिखा रहे हैं। अब देखो ये x पे 1 तो y पे 0, तो x पे 1 ये y पे 0, मतलब ये 1 कामा 0, ये होगा x पे 0 y पे -1, ये हो गया 0 कामा -1, ये रहा। तो ये लाइन कुछ ऐसे पास होगी यार, ऐसे कुछ ये पास होगी इस तरीके से। और ये दूसरी क्या है, x पे 0 y पे 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 0 कामा 6, और ये 4 कामा 0, तो x पे 4 1 2
3 4, ये 4 कामा 0। ये इसको मिला दो इससे, देखो ऐसे मिलाना ये रहा। अब देखो ये ट्रायंगल कहां बना, इसने कहा जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है उनसे और हमें एक्स एक्सिस उसके बीच का ट्रायंगल। तो पहले लाइन की इक्वेशन दिखा दें। ये लाइन कौन सी थी, तो ये था x माइनस वाई बराबर 1 था, और ये कौन थी 3x प्लस 2y बराबर 12 था। अब देखो देखो ये लाइन इंटरसेक्ट कहां हुई है, यहां हुई है। ये एक्स एक्सिस है, ये ट्रायंगल बना हमारा। कौन सा ट्रायंगल, ये बना, ये एक्स, ये लाइन, ये दोनों लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, इनके बीच का ट्रायंगल ये बना। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 1,0, तो एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 4,0 और तीसरा ये वाला है। और ये कौन सा है 3,2 x, y। अब तुम्हें पता करना है, ये पता कब कर पाओगे एग्जैक्ट क्या है, जब तुम एग्जैक्ट इसको नंबर लाइन पे ग्राफ पे सही दिखाओगे, ग्राफ पेपर पे। इसको डू योरसेल्फ है ना, फाइंड करो क्या होगा जब कॉपी में बनाना अपने। तो हालांकि लगभग ये होगा, देखो 1 2 3 और ये लगभग जो है 3,3 हमारे हिसाब से आ रहा है इधर। हालांकि अपने दो कॉपी बनाना एग्जैक्ट बनाना। देखो क्या दे रहा है 2,3, यानी x पे 2 है, ये 3 नहीं था, ये 2,3 हो जाएगा, है ना, 2,3 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाओ, समझ आ जाएगा बिल्कुल। वहां पेपर पे लाइन रहती है ना इस तरीके से, तो वहां जब जहां कटेगा समझ जाएगा यहाँ 2 है 3 है, एग्जैक्ट मिल जाएगा वहां पे। तो इसके साथ एक्सरसाइज समाप्त हुई ना। बात करेंगे कल 3.